बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास 8th चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 34-35। Today our topic is electronic configuration. First of all, we will learn about the shell. What is shell? Dear students, this is the structure of atom in which this positive sign resemble the nucleus, minus resemble the electron, in which electron revolving around the nucleus. According to Bohr's atomic model, electron revolve around the nucleus in their shells. Now question arises, what is shell? Main energy level that electron can occupy. शेल हम उसे कहते हैं जो मेन एनर्जी लेवल्स में इन जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं, इससे हम कहते हैं कि ये एनर्जी लेवल्स हैं जहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सराउंड करता है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज सर्कल्स फ्रॉम द सेंटर टू आउटवर्ड्स. फॉर सपोज दिस इज़ द न्यूक्लियस, these are the shells. These shells are represented with circles. This first circle is known as the K, second is known as the L, third is known as the M. Letter notations K, L, M, N. These shells are represented by K, L, M, N. How many number of electrons are present in K, L, M, and N? With the to find out this, we use 2n square. n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि अगर फॉर सपोज ये k इज़ द नंबर 1 शेल है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी. l जो है वो सेकंड में आ रहा है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी. m 3 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3. k शेल n इज इक्वल टू 1, 2n स्क्वायर. n की वैल्यू आपने 1 रखी तो ये क्या हो गया 2. n की वैल्यू 2 रखी तो 2 इंटू 2 4 एंड 2 4 ज़ा 8. तो आपके पास k में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं 2, l में 8, m में 18 एंड n में 32 एंड सो ऑन. सो नाउ सब शेल, जिस तरह आपके घर के अंदर एक घर के अंदर कोई डिफरेंट आपके रूम्स होते हैं, इसी तरह जो शेल होता है, शेल में क्या प्रेजेंट होते हैं सब शेल. पार्ट्स ऑफ शेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द शेल. फॉर k parts of shell, value of the shell. For k, n is equal to 1, so it will have one subshell. मतलब k में आपके पास कितने आ जाएंगे, एक सबशेल आ जाएगा. l में n की वैल्यू 2 है तो इसमें कितने सबशेल्स आ जाएंगे, 2 सबशेल्स आ जाएंगे. एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम सब शेल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं. सब शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय S, P, D एंड F. द वर्ड S means sharp, principal, diffuse, fundamental. P principal, D diffuse and F fundamental. These basically these terms are come from the prism. Prism के characteristics में से ये हमने इसे निकाला है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरह आप लोगों ने k में पढ़ा था कि k में कितने हैं 2 हैं, 8, 18, 32. इसी तरह S में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, P में कितने हैं 6, D में 10, F में कितने हैं 14. अब K में यानी K शेल है आपका, शेल में कितने सब शेल हैं, एक है S, L में कितने हैं S, P और M में कितने हैं S, P, D, N में कितने हैं S, P, D, F. मीन्स दीज शेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे सब शेल्स. नाउ वी कम टू आवर टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेशन: डिस्ट्रीब्यूशन of electrons around the nucleus in various shells, subshells according to their increasing energy. आपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, किस जगह पर, उसके शेल्स और सब शेल्स में.
ये करने के लिए क्या आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए उसका, किसी भी एटम का कि क्या है, यानी आपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है किस में, एटम में। दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब होगा, नियरेस्ट होगा, उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर सपोज ये बिल्कुल जो करीब है इसे हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट, और अगर इसे हम एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन जंप करता है इस न्यूक्लियस से हायर की तरफ, तो ये फिर एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा। These 3 points are very important things to know. Number 1, number of electrons in an atom, यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, शेल और सब शेल का पता होना चाहिए। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स एंड सब, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं शेल और सब शेल के अंदर, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले ये लर्न किया है कि के में कितने होते हैं, 2, 8, 18, 32, और इसी तरह से SPDF का भी कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स, these 3 points are very important to write down the electronic configuration of an atom. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टुडे इज़ 10 December 2020, डे इज़ थर्सडे, केमिस्ट्री क्लास 8, चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 36-37, लेक्चर नंबर 4, एंड द टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। As you already learned the definition in your previous lecture that what is electronic configuration. For suppose this is the atom of chlorine in which 35 is atomic mass and 17 is atomic number. आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि जैसे K है, फॉर सपोज K में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, L में 8 और M में भी 8 आते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन के कितने एटॉमिक नंबर है, 17 है। अब हमने 17 को फिल करना है, तो पहले में 2 आ गए और 8 और 2 स्टूडेंट्स कितने हो गए, 10 में हम 7 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 17। दिस इज़ द एटम ऑफ क्लोरीन, दिस इज़ द न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल इन विच 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल के में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 हो गए। सेकेंड एल में देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 and 2 10, और फिर इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, यानी इसमें 7, वैसे 8 आ सकते हैं लेकिन हमारे पास कितने हैं, 7 हैं। तो दिस इज़ द एटम ऑफ क्लोरीन। स्टूडेंट्स, फॉर सपोज अगर हमें क्लोरीन इस तरह से दिया जाए जिस पे -1 लिखा हुआ, तो -1 का मतलब है एनाइन, जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा है कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एनाइन। अगेन हमने एटम का स्ट्रक्चर बनाया और इसमें आप देखें के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 और एम में भी 8 हो जाएंगे, क्योंकि हम अब 17 में 1 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएंगे। पहले तो एटम में 17 ही थे ना, लेकिन 1 उसने क्या किया है, गेन किया है इलेक्ट्रॉन, इसलिए -1 उस पर लिख दिया। और जब भी आपको पता है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर -1 चार्ज आ जाता है। फर्स्ट आपका जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और थर्ड में कितने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसे हम क्लोराइड आयन भी कह सकते हैं, Cl-1, आप सिंपल इसे इस तरह से लिखते हैं। फॉर सपोज अगर आपके पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास 23, एटॉमिक नंबर 11 और +1 इस पर लिखा,
इसका मतलब है ये कैटाइन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। सबसे पहले तो हम इसकी ये तरतीब बना लेते हैं कि K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और L में कितने आएंगे 8, क्योंकि वैसे यहाँ पर तो 11 है लेकिन एक इसने लॉस कर दिया है तो कितने हो जाएंगे ये 10 हो जाएंगे, 10 बच जाएंगे। तो 10 किस तरह से फिल होंगे कि फर्स्ट में 2 आएंगे और सेकंड में 8। दिस इज़ द न्यूक्लियस फर्स्ट शेल इन विच 2 इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए। तो ये इस तरह हमारे पास सोडियम का एक एटम आ गया। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो एक तरीका है वो ये है, ये एक मैंने सॉन्ग की तरह लिखा है। यहाँ पर आपने इसको इस तरह से पढ़ना है कि हर वर्ड को 2 टाइम्स पढ़ना है। अभी आपने ये जो 1 2 लिखी हुई है इसे आप छोड़ दें, आपने पहले सिर्फ इस अल्फ़ाबेट्स को देखना है। ये जो आपके जो सब शेल्स लिखे हुए हैं एस जैसे, स्कूल स्कूल, यानी आपने हर वर्ड को 2 टाइम्स पढ़ना है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। मीन्स आपने हर अल्फ़ाबेट को 2 टाइम्स पढ़ा। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, अब हम जाते हैं इनकी नंबरिंग की तरफ। अब देखें, अगर आपने ये तमाम पूरा जो सॉन्ग है वो लिख लिया, आप 1 2 को ना लिखें, आप सिर्फ़ और सिर्फ इसे लिखें, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एस है वो हमारा नंबर 1 है और वो उसमें एक ही सब शेल आता है हमारे पास, तो हम उसे हम नंबर 1 देंगे। फिर आप इसमें से एस को देखें, S1 2, एस को देखते जाएं, 3 4 5 6 7 और फिर ये S8 आ गया। अब आप देखिए एस के बाद किसकी बारी आ रही है, पी की। पी कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। अब ये 2, हम क्योंकि पी में 2 सब शेल्स होते हैं इसलिए हमने इसको 2 से स्टार्ट किया। 2, फिर दूसरा जो पी आएगा वो 3 4 5 6 7। अब इस तरह एस पी हो गया। अब ये सब फेल हो चुके हैं हमारे। अब डी की बारी है, तो डी तीसरे नंबर पे भी आ रहा है और इसमें 3 सब शेल्स होते हैं, तो हम इसको 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 4। स्टूडेंट्स, अब डी की बारी है, तो देखिए डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3। इसमें 3 सब शेल्स होते हैं तो हम इसे 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 के बाद 4 और फिर 5 और डी अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये 6 सॉरी। अब उसके बाद एफ़ यहाँ पर नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है, तो एफ़ 4th नंबर पे भी आ रहा है, उसमें 4 सब शेल्स होते हैं, तो ये 4 और फिर 5 कंप्लीट हो गया। तो ये आपकी एक सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जिसे आपने याद रखने का ये बहुत आसान तरीका है। इसे आपने इसी तरह से फिल भी करना होता है कि आपने फॉर सपोज़ आपके पास एक एटम है क्लोरीन का और 17 आपके पास एटॉमिक नंबर है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आप सीक्वेंस यही रखेंगे। देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब आपने इसमें से कुछ भी ले लेने हैं, ये जैसे फॉर सपोज़ पहले आपने 1s लिया, 2s 2p 3s 3p। अब ये देखिए स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक, यहाँ तक आपने इसको लिखा। फिर आपने उसी तरह उसी सीक्वेंस से आपने 1 2 लिख ली। आपके पास एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये सीक्वेंस आपने प्रीवियस लेक्चर में अपने पढ़ा है। ये देखें एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 और एफ में कितने आ सकते हैं 14 आपके पास। तो अब आप इसे फिल करें, 2 2 6 2 और 5। आप इन तमाम को प्लस करें तो आपका आंसर क्या आएगा। फॉर सपोज दिस इज़ द एटम ऑफ सोडियम एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 11। अब आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आप इस तरह लिखेंगे, इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, इसको फिल करेंगे
तो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो कितने हो जाएंगे 6 7 8 9 10 एंड 11। अब फॉर सपोज अगर ये +1 है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर दिया है, तो हम इसे किस तरह लिखेंगे कि 1 2 3 4 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हो जाएंगे। थैंक यू।